नीतीश कुमार को पुल्हाया जा रहा है। पुल्हाना मतलब क्या उनको कुछ कुछ चीजों से खुशी महसूस कराई जा रही है? छोटी छोटी चीजों का दिलासा देकर बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं क्या? बिहार की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों। बिहार जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां अलग ही माहौल चल रहा है। अचानक फैसला लिया जाता है नीतीश सरकार द्वारा। ऐसा तो कहा गया कि नीतीश जी की भी उसमें रजामंदी थी, पता नहीं क्या है उस अब है कि नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन सोचिए इस बात को कि नीतीश कुमार अचानक से एक बड़े फैसले पर हामी भरते हैं और वो फैसला होता है नीतीश सरकार के विस्तार से जुड़ा हुआ फैसला, जिसमें पहले खबर आती है कि नीतीश जी की पार्टी जो है जेडीयू, उससे भी मंत्री शपथ लेने वाले हैं। लेकिन अचानक ये खबर पलट जाती है और कहा जाता है नीतीश जी मान गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब ये मंत्री पद की शपथ किसने ली है दोस्तों? कौन कौन किस किस जाति से बिलोंग करता है? बीजेपी क्या रणनीति पर विचार कर रही है फिलहाल के लिए, और ये क्या नीतीश कुमार को मुश्किलों में डाल सकता है? सब कुछ बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, बिहार में अभी भी एनडीए की सरकार ही है। शुक्र इसी बात का है कि नीतीश कुमार जी का मिजाज नहीं बदला, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ और जिस बात की आशंकाएं उनको लेकर जताई जा रही थी वो उन्होंने नहीं किया। इस बात की गनीमत जो है वो मानी जा रही है। अच्छी बात है, सरकार स्थिर तौर पर चले, जनता के लिए काम करे। बिहार की जनता के लिए इससे ज्यादा कोई क्या ही चाहेगा, क्योंकि अभी तक जितनी सरकारें आई हैं, जनता को क्या मिला है ये आज बिहार की ग्रोथ देखकर आप समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए, फिलहाल के लिए एक खबर चर्चा में है कि नीतीश सरकार का विस्तार हो गया है, मंत्रिमंडल बढ़ गया है और इस मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्रियों को जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। दोस्तों, उन सब ने शपथ ले ली है और ये जो शपथ है, इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद नीतीश कुमार समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण शामिल रहे। तो अब ये जो पूरा बड़ा सा अचानक से लिया गया फैसला था, ये हो कैसे गया, सवाल ये उठता है। बताने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक ये जो मंत्री बने हैं विधायक, उनका नाम क्या क्या है जरा आपको बता देते हैं। कृष्ण कुमार मंटू यानी कुर्मी समाज से आते हैं, अमनौर से विधायक हैं। विजय मंडल जो केवट समाज से आते हैं, सिकटी से विधायक हैं। राजू सिंह राजपूत हैं, साहिबगंज से विधायक हैं। संजय सारावगी वैश्य समाज से आते हैं, दरभंगा से विधायक हैं। जीवेश मिश्रा भूमिहार हैं, जाले से विधायक हैं। सुनील कुमार कुशवाहा हैं, बिहार शरीफ से विधायक हैं। और मोतीलाल प्रसाद तेली हैं, रीगा से विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर कुर्मी, केवट, राजपूत, वैश्य, भूमिहार, कुशवाहा, तेली, इन तमाम समाजों को, इन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए साधने की कोशिश की गई है। इन तमाम जातियों को साधने की कोशिश की गई है। दोस्तों, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जातियों पर रणनीति बना रही है? कहा तो देखिए ये भी जा रहा है कि ये जो अचानक से मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही गई है, ये मंत्रिमंडल विस्तार अचानक से हुआ एक बैठक में, मतलब इसको लेकर चर्चा हुई एक बैठक में, जो बैठक सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में की गई और इसी बैठक में निर्णय लिया गया कि जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। लेकिन हैरानी वाली बात ये नहीं है दोस्तों कि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, 7 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि इन 7 विधायकों में से 2 जेडीयू से शपथ लेने वाले थे, 4 भारतीय जनता पार्टी से शपथ लेने वाले थे। माफ कीजिएगा, 6 विधायकों की फहरिस्त पहले बताई जा रही थी कि 6 विधायक जो है वो हो सकते हैं और इसमें 2+4 बताया जा रहा था। 4 भारतीय जनता पार्टी के और 2 जदयू के कोटे से विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके बाद खबर आती है कि 7 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, इनकी तस्वीर जारी होती है और फिर पता लगता है कि इनके नामों पर नीतीश कुमार ने भी हामी भर दी है। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि आप ही अपने मंत्रियों को शपथ दिलवाइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी आप अपने विधायकों को शपथ दिलवाइए मंत्री पद की, 7 के 7 मंत्री आप ले लीजिए। क्या नीतीश कुमार को कोई बहुत बड़ा लालच दिया गया जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है? क्या नीतीश कुमार को जो ये फिलहाल उनको लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा उनको बीजेपी की तरफ से, क्या भारतीय जनता पार्टी ने
उनको ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके की रणनीति अपनाई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री तो आप ही को बनाएंगे हम। क्या इसी बात को लेकर नीतीश कुमार ने हामी भर दी कि हाँ चलिए मुख्यमंत्री हमें बना लेंगे, तो मंत्री तो आप कितने भी लोगों को बनाइए, हमें तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं। अब ये जो तमाम मंत्री हैं इन्होंने शपथ ले ली है दोस्तों, और इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी कोटे से अगर बात की जाए तो विधायकों में संजय सरावगी हैं, सुनील कुमार हैं, जीवेश मिश्रा है, कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद, ये सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते हैं और इनकी नियुक्ति से बीजेपी को स्थानीय क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी, ऐसा बीजेपी का मानना है। अब ये जितने भी नए मंत्री हैं दोस्तों, इनका चयन किया गया है अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखकर। जैसा मैंने कहा, जातियों को फोकस करने की कोशिश जो है वो की गई है। इन तमाम मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तमाम जितने भी नए मंत्री हैं 7 इनको शपथ दिलवाई, और शपथ लेने के बाद अब कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो गया है और 7 अन्य मंत्री जो है वो फिलहाल के लिए बिहार में नीतीश और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को मिल चुके हैं। लेकिन इसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है ये भी जरूरी होगा दोस्तों देखना। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जैसे मैंने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर काफी ज्यादा बातें चल रही है। बीते दिनों उनके खुद के बेटे का बयान सामने आता है जिसमें उनके बेटे निशांत ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को घोषित कर देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। तो भाजपा आखिर औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा करने से क्यों बच रही है? बातों बातों में तो देखिए कहा जा रहा है कि नेतृत्व जो है वो नीतीश कुमार ही संभालेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये बात सब जानते हैं दोस्तों कि जो लोकसभा चुनाव हाल ही में बिहार में हुआ उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन था, लेकिन जदयू का इतना अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं था, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया कि बेशक जदयू से एक बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों ना बनाया जाए, लेकिन जो पकड़ है एनडीए की बिहार सरकार पर, जो पकड़ है उसमें सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभा रही है तो भारतीय जनता पार्टी है। जदयू को एक तरीके से कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से फोकस में लेना पड़ रहा है। बाकी रही सांसदों की बात या मंत्रियों की बात, तो अब तो 7 मंत्री और बीजेपी से ही मिल गए हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि ये कितना इफेक्टिव होता है और कितना नहीं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में मिथिलांचल पर फोकस करना चाहती है और इसलिए इसमें से एक जो है जिन्होंने दरभंगा से जो आते हैं और जो शपथ उन्होंने ली है, 2 मंत्रियों ने मिथिला में शपथ ली है, मैथिली भाषा में शपथ ली है, ये बताया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल से जुड़े मुद्दे अहम हो सकते हैं और उनको तवज्जो दी जा सकती है। बाकी रहा मखाने का मुद्दा या बाकी के मुद्दे दोस्तों, वो तो भारतीय जनता पार्टी उठा ही रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को बड़ी बातें कह के ये जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ झांसा देने का काम किया गया बीजेपी की तरफ से, या फिर आपको कुछ और लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।